भारत और बांग्लादेश के ताज़े विजुअल देखिए। हजारों इल्लीगल बाहरी लोग वापस भारत से बांग्लादेश भाग रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी भीड़ लगी हुई है। कोलकाता में तो कुछ एरियाज खाली भी हो चुके हैं। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ 10-15 लोग बचे। पूरे वेस्ट बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स की कॉलोनीज खाली होती जा रही है। इनमें से कई लोग फर्जी आधार पैन कार्ड बनवाकर हमारे रिसोर्सेज पर पल रहे थे। ईस्ट वर्धमान के एक तालाब में हजारों आधार कार्ड पड़े हुए मिले। फिर जब वेस्ट बंगाल में SIR शुरू हुआ तो ये सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागते हुए पाए गए। और ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं। भारत में इलीगल तरीके से आए हुए बांग्लादेशियों का नंबर 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद देश में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आ सकेगा। अपने भाषणों में मोदी जी और अमित शाह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। के बाद ये बांग्लादेशी दूसरा बोरिया पाँच के तैयार। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। लेकिन बीजेपी को पावर में आए हुए 11 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक उनके द्वारा कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग इलीगल तरीके से आ कैसे रहे भारत में, और भारत के लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसी तरह के कई सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो, इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है, भारत में ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। लोगों को लगता है कि सरकार बोल रही है तो कुछ तो करेगी ही और धीरे धीरे इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा के वीडियो का हर कमेंट सेक्शन ये बताता है कि ये मुद्दा कितना सीरियस हो गया है और अभी तक इस पर कोई ढंग का एक्शन लिया नहीं गया है। वैसे तो भारत में इलीगल इमिग्रेशन 1950s में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश में लिबरेशन वार हुआ तो उसके बाद भारत में इलीगल इमिग्रेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था और ये लोग सचमुच में मिलिट्री मैसेकर से भागकर भारत में आ रहे थे, तो इसलिए इन्हें रोकना पॉसिबल नहीं था। और इंदिरा गांधी, जो उस टाइम भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसी इमिग्रेशन इशू पर ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठा किया था। इसीलिए उस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में आ गए थे। उन्हें वापस भेजना इम्पॉसिबल हो गया था। इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही अलग अलग टाइम पर पावर में आती रही, लेकिन इन दोनों ने ही कोई खास स्टेप्स नहीं लिया और इसीलिए आज ये हालत है। हमारे पास कोई एग्जैक्टली डेटा ही नहीं है कि कितने लोग भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और ये बात गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर चुकी है। बीजेपी की गवर्नमेंट पेपर पे तो CAA और NRC को लेकर आ चुकी है, लेकिन ना तो इसे लोगों में ठीक ठाक कम्युनिकेट कर पाई है और ना ही ग्राउंड लेवल पर इसका कोई खास इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा जो घुसपैठिए है वे बंगाल के अंदर TMC को खूब सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि TMC कभी भी इनके खिलाफ कुछ भी बोलते हुए दिखाई नहीं देगी। अभी बंगाल के अंदर जो वोटर लिस्ट को रिन्यू करने के लिए SIR किया गया था, जिससे बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें हटाया जा सके, इसका अपोज आपको TMC की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें खूब पता है कि अगर इनका नाम न हटाया जाए तो 2026 में बंगाल के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें TMC को सीधा फायदा दिखाई देगा। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन अटल बिहारी जी के टाइम पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC NDA की मेंबर हुआ करती थी। और ये वीडियो देखो, जब ममता बनर्जी NDA में थी तो इन्हें इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा इशू लगता था। पार्लियामेंट में जब उन्हें इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बोलने नहीं दिया तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर ही पेपर फेंक कर मार दिए। इंडियन सिटीजन्स के लिए आइडेंटिटी की बात किया करती थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अभी वही ममता बनर्जी ऐसी स्पीचेस देते हुए दिखाई देती है। बोलते पारी असहाय मानुष যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। और अब तो ये हालत हो गई है कि बंगाल के अंदर कई सारे लोग ये कहने लगे हैं कि उनकी पार्टी इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन भारत में ये जो घुसपैठ का मुद्दा है ये सिर्फ पॉलिटिकली बनकर रह जाता है, जबकि रियलिटी इससे काफी ज्यादा डार्क और डरावनी है, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश से भारत में घुसना इतना आसान है कि आप भी सुनकर शॉक हो जाओगे। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जहाँ फेंसिंग नहीं है वहाँ बॉर्डर एकदम खुला पड़ा हुआ है, कोई भी कभी भी बड़ी ही आसानी से इधर से उधर जा सकता है। और यहाँ पर जो फेंसिंग का काम है बांग्लादेशी गार्ड और लोकल लोग ये करने नहीं देते। में ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जहां पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई।
बांग्लादेश में कई सारे एरियाज ऐसे हैं कि आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि भारत किधर है और बांग्लादेश किधर है। लोग नहाते नहाते हुए भी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करेंगे वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश के कुछ यूट्यूबर ने तो ट्यूटोरियल तक बना रखे हैं कि कैसे आप बॉर्डर टाप कर भारत में घुस सकते हो। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। और सबसे ज्यादा लोग भारत में त्रिपुरा के जंगलों से आते हैं क्योंकि वहाँ पकड़े जाने का डर सबसे कम होता है। और कुछ लोग तो टूरिस्ट वीज़ा और मेडिकल वीज़ा से भारत में आते हैं और वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी भारत में ही रह जाते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखो कि ये लोग 20 साल पहले मेडिकल वीज़ा से भारत में आए थे और अभी तक यही है वेस्ट बंगाल में। হ্যাঁ 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছেন, চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পান্ডামালি করে। और इस तरह से एक बार एंट्री हो जाने के बाद ये सीधा आसाम या वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं। खुलेआम पैन, आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं बिना किसी के डर के। और अगर कुछ होता भी है तो टीएमसी के लोग तो है ही ना बचाने के लिए, ताकि ये लोग टीएमसी को सपोर्ट कर सके। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि ये बात आप खुद सुन सकते हो एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के मुंह से। ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি দলে। और फिर इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये लोग कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं और यहाँ तक के वोट भी दे देते हैं। सोच कर देखो इनके लिए कितना आसान है ये सब करना। और इनमें से तो अभी कुछ ही लोग पकड़े गए हैं, ना जाने अभी भी कितने लोग होंगे जो हमारे बीच घूम रहे होंगे। और ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और अब यही वो लोग हैं जो बोरिया बिस्तर बांधकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। 200 to 300 people are reaching the Hakimpur checkpost on the border looking to cross over to Bangladesh. और कुछ तो अभी भी ऐसे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग भारत में आकर रह रहे हैं या फेक डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, बल्कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ रहने से भारत में क्राइम बढ़ रहे हैं और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो फॉरेनर क्राइम करते हैं उसमें बांग्लादेशियों का क्राइम रेट सबसे हाई है। और ऐसे ही ढेरों रिपोर्ट्स की लिस्ट भरी पड़ी है। और इससे हम जो भारत के सिटीजन्स हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सभी को खतरा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, लेकिन ये इशू हमारे लिए एक सिविल इशू है और हम सबको इसकी चिंता होनी चाहिए।